हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर हसनैन मसूदी। शुक्रिया जनाब। प्लीज बी ब्रीफ 5 minutes. No, how can I be? Make your point. जनाब, एक बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया जनाब। बजट महज एक, जैसे बार बार हम कहते हैं कि महज एक गोशवारा नहीं है जनाब। बजट एक एक्सरसाइज है कि जो चैलेंज है उन चैलेंज का मुकाबला कैसे किया जाए और जो सपने हैं वो कैसे बुने जाएं और लोगों में हौसला कैसे दिया जाए सपने देखने का। जहां तक मौजूदा बजट का ताल्लुक है, ये सही है कि डेफिसिट में कंट्रोल में रखने का एक प्रयास है। 6.4% जीडीपी का डेफिसिट रहेगा, जबकि रिवाइज्ड टोटल एक्सपेंडिचर 41 लाख करोड़ के करीब है और उससे थोड़ा कम जो रिसीव्स हैं। लेकिन जनाब, जहां कुछ अच्छे प्रोग्राम की निशानदी की गई है बजट में, लेकिन वहीं पर दूसरे मामलों में बजट मायूस कुन है। जैसे पीएम प्रणाम, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, प्रधानमंत्री डीवीजी डेवलपमेंट या महिला समान बजट, ऐसे कुछ कहीं कहीं पर आपको कुछ पैचेस मिलते हैं जहां पर थोड़ा ये एहसास हो जाता है कि शायद एक प्रयास किया जा रहा है ताकि हर तरीके के हर वर्ग को ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ का एक प्रबंध किया जाए। लेकिन कुछ मामलात में बजट काफी मायूस कुन है। जैसे जनाब, सबसे बड़ा जो एक तिहाई आबादी है हमारे मुल्क में बच्चों की, 33% हमारी कुल आबादी के बच्चे हैं और उसी सेक्टर में चाइल्ड वेलफेयर में कोई मिड डे मील्स में 43% की कमी की गई है जो बजट प्रपोजल्स हैं। आईसीडीएस में भी हम देख रहे हैं कोई 40% के करीब कमी की गई है, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। जब आप जो वीकर सेक्शंस हैं, जब आप वो जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी बात करते हैं तो उस मामले में इतनी बड़ी कटौती तो काबिल कबूल नहीं है। जब एग्रीकल्चर में मिल मिला के 5% की कटौती की गई है और जनाब जो हमारा फूड प्रोसेसिंग है उसमें तो बिल्कुल ही हैरान कुन तरीके तक कटौती की गई है। एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है। जनाब, नरेगा में 18% की कमी की गई है। नरेगा में कहा जाता है बार बार कि नहीं ये डिमांड ड्रिवन है, लेकिन जब आपने एलोकेशन नहीं की तो डिमांड ड्रिवन का क्या मतलब है? वो कौन सा कैसा आर्ग्यूमेंट है? 18% की जो कमी है बजट में नरेगा में, तो उसके अलावा जनाब हमारे जम्मू कश्मीर में जो मटेरियल कंपोनेंट में उसमें 2017 से कुलगाम में और बाकी अजला में वो जो वाजिब और हुकूमत है उनकी अदायगी नहीं की गई। जनाब, सरप्राइजिंगली हेल्थ में कमी की गई है जनाब, जबकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोई बड़ी चुनौतियां सारे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर में और सोशल वेलफेयर सेक्टर में कमी की गई है। जनाब, हमारी ये उम्मीद थी कि जो हमारे डिसेबल्ड हैं, जो हमारे स्पेशली एबल्ड हैं, जो हमारी जो फैमिली पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि क्या 1000 रुपए से एक गैस सिलेंडर भी नहीं स्पेशली एबल्ड के घर में या जो ओल्ड एज पेंशन पाने वाले उनके घर में आता है, तो उसमें सोशल वेलफेयर में कमी करने से जरूर एक एडवर्स इम्पैक्ट हो जाएगा। और हमारा मुतालबा जो है कि वो जो पेंशन दिया जा रहा है उसमें तकरीबन 2.5 गुना किया जाता है, वो तो बिल्कुल नामुमकिन सब की बात बन गई है। जनाब, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जनाब पिछले साल 44,538 करोड़ का जो प्रावधान था उसके मुकाबले में 1/3 उसका काटा गया है, वो 2/3 पर लाया गया है। इस साल फकत 35,581 करोड़ का जो प्रोविजन है। तो जनाब जम्मू कश्मीर को और बजट में जनाब ऐसे चैलेंजेस जो हैं उन चैलेंज का कोई जिक्र ही नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज है जनाब अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट में दिखता नहीं है कि सिर्फ सिवाय के 2.4 लाख करोड़ रुपया रेलवे में आप उसमें उस के कैपेक्स में बढ़ाते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं, जैसे कोई चैलेंज ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जनाब सबसे ज्यादा मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में। लेकिन फिर बोलूंगा ही नहीं, अगर अभी तो शुरुआत ही भी नहीं की। तो जनाब हमारी जम्मू कश्मीर अब नई समस्या का सामना है। जनाब
सिर्फ ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, आप जो वहां पर बुलडोजर का मामला चला गया, आप जनाब 2-2, 3-3 मरले पर जो दुकानें, हजारों सैकड़ों दुकानें वो गिराई जा रही हैं, वो सारे जो जिस पर वो दुकान का चलता था, लाइवलीहुड चलता था, वो कुंबे, वो सारे कुंबे जनाब अब बेरोजगार होने जा रहे हैं। और जनाब ये कहाँ का, मुझे नहीं लगता इसमें क्या विजडम है कि जो बना बनाया मकान है वो आप गिरा रहे हैं बगैर किसी, वो एक मामला है जो नया चैलेंज उम्र किया है, वो तोड़ रहे हैं आप, दुकानें तोड़ रहे हैं आप। तो जनाब प्लीज कंक्लूड। कैसे कंक्लूड करेंगे जनाब? टाइम allotted is only 6 minutes. अभी तक किसी को नहीं कहा गया कंक्लूड करने के लिए जनाब। 61,000 they completed themselves within the limit. 61,000 You are exceeding. That is the problem. और जब हमारे कंटिजेंट पेड वर्कर्स, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, हेल्थ केयर वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, CIC वर्कर्स, होम गार्ड्स, नेशनल यूथ कॉर्पस और कॉलेज फंड वर्कर्स, ऐसे हजारों हैं जिनको जो अंडर पेड है, जिनको ह्यूमिलेटरी वेजेस दिए जा रहे हैं। अब नया सिलसिला जनाब जम्मू कश्मीर नया चैलेंज हुआ, वो उत्तराखंड की के तरीके पर जम्मू कश्मीर जा रहा है। डोडा में, चिनाब वाली में ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से अब जमीन सरक दी जा रही है। तो जनाब वो जो जमीन सरकने की वजह से नया एक चैलेंज हुआ है कि आप जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है वो साल में 365 दिन में से निस्फ वो बंद रहती है, और उसका सीधे सीधा असर पड़ा है हमारी मेवा इंडस्ट्री पर। जनाब करोड़ों रुपए का मेवा इंडस्ट्री में जनाब नुकसान हो रहा है। जनाब इसके अलावा जितना ही नहीं कि हमें यह उम्मीद थी कि एक बड़ा पैकेज दिया जाएगा ताकि 61,000 जो हमारे डिलीवरीज कैजुअल वर्कर्स नीड बेस्ड हैं और जो अंडर पेड है, ह्यूमिलेटिंग उनको वेजेस दी जा रहे हैं उनका, ताकि उनको रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन कोई जिक्र ही नहीं इस बजट में, बल्कि आगे से ही 30% कम किया गया। तो जनाब नई समस्या हो गई। श्रीनगर को माना गया कि सारे मुल्क में सबसे ज्यादा लंग कैंसर की इंसिडेंस श्रीनगर में है, लेकिन कोई एडिकेट प्रोविजन नहीं है वहां डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को मुस्तकम करने के लिए। मैं कई बार मिनिस्टर साहब से भी मिला। तो जनाब प्लीज फ्रेंड। तो जनाब इसके अलावा जनाब एक जो 2-3 इस मौके को मैं जस्ट 2-3 मामलों में No, you have to conclude within a minute. Otherwise, I will be confined to call other man. Please. KCC लोन्स को माफ करने का मेरा मुतालबा था, क्योंकि सड़क बंद होने की वजह से और भाव गिरने की वजह से एप्पल इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ, वो मेरी डिमांड है। और बाकी और सैफरान जनाब 22,000 किलोग्राम से 4,000 किलोग्राम उसकी पैदावार हो गई। मेरा ये मुतालबा था कि ये नहीं ये कि डायग्नोस्टिक सिस्टम मजबूत करें, बल्कि मुझे दो तीन है। एक थर्ड जो नेशनल हाईवे है वो कापरन देसा कापरन का रोड है, जो प्रपोजल दिया हुआ है, DBA बना हुआ। लास्ट पॉइंट प्लीज मैट, लास्ट पॉइंट। वो बनाइए। तो जनाब उसके अलावा जनाब दो तीन सेकंड लगेंगे जनाब। एक है जनाब हमारा लहन दर्जन से बटनूर की रोड और साहिबाबाद से खिरशार की रोड, वो बनाए ताकि थर्ड एक पार्लर पहलगाम को और अमरनाथ यात्रा के लिए वो सुविधा हो जाए। तो एक कमीशन बनाया जाए जो डस्ट पोल्यूशन की वजह से जनाब सैफरान का और बाकी जो फसल है हॉर्टिकल्चर का पापुर इलाके में, खिरव इलाके में जो नुकसान हुआ, ताकि वो पोल्यूटर टू पे प्रिंसिपल के तहत वो डिटरमिन करे कितना एक नुकसान हुआ है, ताकि जो मैंने कहा कि 25% रह गया सैफरान का। ये नहीं कि आपको सैफरान मिलता है, लेकिन सैफरान की 25% जब अपराध रह गई पैदावार, तो जनाब उसके लिए वो डिटरमिन करे कितना नुकसान हुआ। तो उसके अलावा जनाब जो एक प्लीज कंक्लूड नाउ। हाँ, कंक्लूड करने जा रहा हूँ। तो उसके अलावा जनाब मोगल जो हमारे जो अंडर कंसिडरेशन है जनाब, हमारे जो टनल्स है, मोगल रोड का टनल है, क्योंकि जनाब जब 225 दिन साल में औसतन हमारी नेशनल हाईवे बंद रहती है, जो हजारों टन लाखों टन जो मेवा है वहीं का वहीं रह जाता है। तो इन सारी जो हमारी मुश्किलात हैं, चैलेंजेस है, 61,000 जो हमारे डिलीवरीज है, थैंक यू। और बाकी जो श्री राजकुमार लास्ट अब मैं कंक्लूड करूंगा बस लास्ट। तो बस जनाब जम्मू कश्मीर आप कहते हैं ना बार बार जम्मू कश्मीर ताज मुल्क, बस। तो जनाब एक बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है जो जनाब आपने ये अभियान शुरू किया, ये नया ये डिमोलिशन का जो आपने किया, ये इट इज बीइंग यूज्ड एज ए वेपन। आपको एक वेंजेंस दिखती है, एक सैडिज्म दिखता है। ये छोटे छोटे जनाब है, 2-2 मरलों पर एक दुकानें हैं, 200 फुट प्लीज वो बंद कर दीजिए, ताकि और आपके लिए समस्या न बन जाए और परेशानियां न बन जाए। और बाकी जो राजकुमार जहर, जब एक बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया।